Hello everyone, welcome to AV Academy. My name is Avni Sehgal and I will be teaching you class 12 CBSE board mathematics. We will be having CBSE board 2025 and our target will be a perfect 100 on 100 in mathematics subject. We will be covering all the syllabus before a final exam with complete revision and mock test, and I will be providing you extra questions from other books as well, like Exemplar and R.D. Sharma. So let's start with our very first chapter, that is matrices. So before starting off with the chapter, let us understand what is exactly a matrix. A matrix is an arrangement of data in rows and columns. अब मैट्रिक्स तो हमने जान लिया क्या है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. कोई भी एलिमेंट अगर इस टाइप के बॉक्स में हमें दिखे तो वो एक मैट्रिक्स होता है. अब मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं. हम मैट्रिक्स को कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर जेड हो. बट उसकी एक ही कंडीशन होती है कि जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. स्मॉल लेटर्स से हम मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करते. यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे मैंने अपने मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया. अब मैट्रिक्स का जो अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं वो क्या होते हैं. कुछ भी हो सकता है हमारे अंदर के एलिमेंट. रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है. हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया, x यूज़ किया वेरिएबल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए आयोटा यूज़ कर लिया, इरेशनल नंबर यूज़ कर लिया, इंटीजर यूज़ कर लिया. ठीक है, ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर हमारा जो होता है वो रोज इनटू कॉलम्स कहलाया जाता है. रोज इनटू कॉलम्स. अब आप पूछोगे कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के लिए. जो हमारे रोज होते हैं वो ये होते हैं, जो मैं रेड से सर्कल कर रही हूँ, ये हमारे रोज होते हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले रोज को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे बी मेरा मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6. इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो हम इसको लिखेंगे 2 into 3, दैट इज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है. ये क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स हैज़ 10 एलिमेंट्स. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. अब वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना आंसर लिखिए. फिर उसके बाद मैं CBSE के जैसा स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखूँगी, जिससे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, ये अब मैं आंसर लिख रही हूँ. पॉसिबल ऑर्डर्स ए मैट्रिक्स with 10 elements can have are. अब ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं. अब 10 एलिमेंट्स हैं, 10 के कितने मल्टीपल है. अभी हमने देखा कि हम रोज इनटू कॉलम्स लिखते हैं और ये हमारे उतने ही एलिमेंट, जैसे 2 into 3 6 होता है, तो हमारे यहाँ पे अंदर 6 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो अब 10 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे. जैसे 10 रोज इंटू 1 कॉलम, 1 रो इंटू 10 कॉलम, 2 रो इंटू 5 कॉलम एंड 5 रो इंटू 2 कॉलम. Thus we can have 4 possible ऑर्डर्स. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं CBSE बोर्ड में,
बट अगर आ जाए तो हम इसे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो स्टेप मिस कर सकते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में हर एक स्टेप की मार्किंग होती है। अब ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 whose एलिमेंट्स आर ईदर 1 और 0, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और फिर उसके बाद मेरे साथ चेक कीजिए। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी आर मैट्रिक्स of order 2x2, A equals to 1 0 1 0 1 0 1 0। अभी 2x2 का है, तो आप इसमें ऑर्डर लिख दो तो बेटर रहेगा। जो चेकिंग करेगा हमारे पेपर की, उसके पास कोई भी वे नहीं होएगा हमारे आंसर में मार्क्स काटने के लिए। तो वैसे तो इसके मार्क्स कटते नहीं हैं, बट लिख दो तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे हमें 1 0 1 0 बोला था कि जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर वो तो या 1 है या 0 है। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं पॉसिबल हो सकते हैं जिनके एलिमेंट्स 1 होंगे या 0 होंगे। तो यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। इन 4 प्लेसेस पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की नंबर की। तो हम इसको जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 2 है, सेकंड प्लेस पे 2 है, थर्ड प्लेस पे 2 है एंड फोर्थ प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे 10 16 मैट्रिसेस कैन बी formed using the given information। ठीक है, ऐसे ही इस आंसर को फॉर्म करेंगे, आपका अच्छे से आंसर निकल जाएगा विद स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली आप सबने ये आंसर चेक कर लिया होगा, अपने से मैच भी कर लिया होगा और आप सबने सही भी इसका आंसर निकाला होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जनरल मैट्रिक्स। एक जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने अपने मैट्रिक्स का नाम ए लिख दिया, इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? जनरल मैट्रिक्स को हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हम अपने जनरल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। ये हमारा हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है। अब A11, A12 ये क्या है? ये जो हमारा पहला नंबर है वो रो को आइडेंटिफाई करता है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे कॉलम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे यहाँ पे देख लो, हमारा कॉलम चेंज हो रहा है बट रो सेम है, तो फिर हमारा कॉलम का नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन रो का सेम रहेगा। ऐसे ही हम अपने सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आगे काम आएगा ये चीज़। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है। ये हमें ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में। हमेशा जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें दो चीज़ ऑलवेज गिवन होगी, एक ऑर्डर मैट्रिक्स का और एक उसका रिलेशन। ये हमें एलिमेंट्स अंदर के फाइंड कैसे करने हैं उसके लिए एक रिलेशन या फिर एक फॉर्मूला कह लो, वो हमें हमेशा गिवन होगा। जैसे एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है, that is construct a matrix of order 2x2
हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू 2i माइनस j का होल स्क्वायर। अब i और j क्या है, इसमें जो हमारे i है वो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो j है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको i और j के ही फॉर्मेट में मिलेगा आपके सारे एग्जामिनेशन में। तो इसको हम, ये तो आपको समझाने के लिए था तो ये अलग से बॉक्स में लिख देती हूँ मैं। अब हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे, आप सभी अपना आंसर ढूंढ लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख देती हूँ। लेट A B R मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, 2x2 का है, A मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। हम ऐसे ही लिखेंगे हर बार जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ का क्वेश्चन आ जाएगा। गिवन दैट Aij इक्वल्स टू 2i माइनस j का होल स्क्वायर। सो A11 इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज 1। A12 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। A21 इक्वल्स टू 2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। A22 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। ये हमने अपने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ढूंढ लिए। ठीक है, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल्स टू 1 0 9 4। ऐसे ही लिखेंगे आप अपने क्वेश्चन को जब भी कंस्ट्रक्शन का आएगा, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप की मार्किंग होती है, कोई भी मिस हो गया तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। बहुत सारी टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, उनमें से सबसे पहली टाइप हमारी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जब भी हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर ले लो अंदर। अब यहाँ पे ये 2x2 हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अभी मैं 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखा देती हूँ। ये मेरे 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आई होप सबको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो यूनिट डिजिट मतलब यूनिट होंगे। यूनिट हमारा होते हैं 1। अब जैसे इसको हम डिनोट करते हैं आई से। हम कोई भी एक मैट्रिक्स को एक यूनिक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ आई से डिनोट करते हैं। चाहे हम कितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ कर लें एक उसमें, तो हम इसको आई से डिनोट करेंगे। जैसे ये हमारा एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सबसे अच्छी तरह से हम याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे Aij। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 where I equals to j and 0 where I not equal to j। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 1 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे आएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स ये क्यों हैं, ये क्यों नहीं है, इस पे भी ये क्यों नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो रोज़ एंड कॉलम्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उल्टा कैसे ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हम इसको उल्टा। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स यहीं से स्टार्ट होंगे और ऐसे ही लिखे जाएंगे। आगे भी जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही होता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, मैंने सपोज डायगोनल पे 1 1 की जगह 2 2 रख दिया, ये मेरा 2 क्रॉस 2 का आ गया। या फिर मैंने डायगोनल की जगह 3 3 रख दिया, ये मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। अब 2 2 रखा। स्केलर मैट्रिक्स में ना ये ध्यान में रखना होता है कि जो हमारे डायगोनल पे नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट हो गए तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाते। ऐसे ही कोई भी हमारा ऑर्डर हो, चाहे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ऑर्डर हो या 3 क्रॉस 3 का, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स पे जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। 1 1 होएगा तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन 1 1 के अलावा कोई भी वेरिएबल नंबर होएगा तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स करेंगे। ये ध्यान में रख के कि जो दोनों डायगोनल्स पे एलिमेंट है वो हमारे सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे ये मेरा 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन अगर सेम होंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये ध्यान में रख के चलना है। इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये मेरा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ध्यान रखना होता है दैट मैट्रिक्स विच इज मेड ऑफ ओनली 1 रो, इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अगर ज़्यादा मोर देन 1 रो यूज़ होएगा तो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन मोर देन 1 कॉलम यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 2 3, ये मेरा 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें एक ही रो आएगी, ज़्यादा रो आएगी तो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा या फिर 2 कॉलम्स 4 कॉलम्स 5 कॉलम्स ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स which is made of only 1 column is called a column matrix. For example 1 2 3, इसमें हमारे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इन 2 चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से हमें। जैसे इसमें एक ही रो यूज़ हुआ और इसमें एक ही कॉलम यूज़ किया, ये ध्यान में हमें रख के चलना है। अब लास्ट हमारा आता है नल मैट्रिक्स। इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। होता क्या है, अगर हमारे एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अंदर से ज़ीरो होंगे, जैसे ये मेरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है,
अंदर से सारा ज़ीरो है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ये सेम चीज़ को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, ये 3x3 होए, 4x4 होए, 2x3 होए, 1x1 होए, कुछ भी होए, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये ज़ीरो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिएंटेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे जितने भी वीडियोज़ मेरी आए उसके लिए आप अपडेटेड रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।